नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पुराने नोट और सिक्के जो भी भाई बेचना चाहते हैं उनके लिए ये खास वीडियो है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड इनके नाम से हुआ है। तो अभी भी बार-बार लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर कहाँ बेचूँ मैं इनको? सर मैं मेरे नोट कहाँ बिकेंगे? सर मेरे सिक्के कहाँ बिकेंगे? सर रजिस्ट्रेशन चार्ज माँगते हैं। तो भाई ये रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है? आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन चार्ज की ही बात करेंगे कि वास्तव में रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है? क्या हम रजिस्ट्रेशन चार्ज देते हैं तो इससे हमारे कॉइन्स बिकते हैं, नोट बिकते हैं या हमारे साथ फ्रॉड होता है? तो आपने देखा होगा कि आज तक तो किसी के कॉइन्स बिके नहीं है भाई। आज का जो वीडियो है इसको पूरा देख लीजिएगा, आपके 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा भाई। आपको बार-बार कमेंट करके पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग ये बार-बार कमेंट करते हैं कि यार सर मेरे बिकवा दीजिए, बिकवा दीजिए। तो सर पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपके लाखों में कॉइन्स बिक जाएँगे और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं बिकवा दूँगा भाई। कई लोग होते हैं जो मेरी फ़ोटो व्हाट्सएप पे लगा लेते हैं और लोगों के साथ नंबर प्रोवाइड करते हैं कि ये बंदा खरीद लेगा, वो खरीद लेगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, मेरे मोबाइल नंबर किसी के पास भी नहीं है और ना ही मैंने किसी को प्रोवाइड करवाए हैं और ना ही मैं किसी को एडवाइस करता हूँ कि आप यहाँ पे सिक्के बेच दीजिए, यहाँ पे कॉइन्स बेच दीजिए। तो जहाँ पर भी मेरी फ़ोटो लगी हुई मिल जाए आपको, तो वहाँ पे आप सावधान हो जाइएगा। मान लीजिए वो वहाँ से स्कैम आपके साथ हो सकता है। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में। दोस्तों, जब भी हम किसी बायर से संपर्क करते हैं, चाहे वो फेसबुक से नंबर लेते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम से लेते हैं, चाहे यूट्यूब से लेते हैं, कहीं से भी ले लो चाहिए, हमारे सामने यही समस्या आती है। सबसे पहले हमें कॉइन्स की फ़ोटो मंगाई जाती है। जैसे ही हम कॉइन्स की फ़ोटो उसको सेंड करते हैं, चाहे हमारे पास नोट हो, चाहे कॉइन हो, उसकी फ़ोटो जब हम सेंड करते हैं, हमारे सामने बड़ी रकम बताई जाती है, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए। और उसके बदले में आपके सामने एक शर्त रखी जाती है कि आपके लगेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। वो लगेगा बिल्कुल नॉर्मल शुल्क बताया जाएगा। नॉर्मल जैसे 1000, 1100, 1200 लास्ट, इससे नीचे ही रखा जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन चार्ज ही बड़ा बता देंगे तो लोग कोई पैसा नहीं देगा। तो ये लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज बिल्कुल नॉर्मल प्राइस बताते हैं। जब लोग विश्वास करते हैं कि यार इतना लाखों हमें मिल रहा है, तो हम 1000-1100 रुपये एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज दे के देख लेते हैं, क्या पता वास्तव में मिल जाए। तो वहीं से हमारे साथ स्कैम स्टार्ट हो जाता है भाई। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन चार्ज देते हैं उसको, वो बंदा सोचता है कि इसको 100% सिक्के बेचना है और इसके सिक्के तो नहीं बिकेंगे, परंतु इसके साथ एक बड़ा फ्रॉड ज़रूर कर दिया जाएगा। वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जब हम उसको पे कर देते हैं, उसके बाद में आपको बार-बार कहा जाएगा कल हमारी टीम आ जाएगी, आपको पेमेंट मिल जाएगा, आपको कैश पेमेंट मिलेगा। आप जैसे आपकी चॉइस मिलेगी, जैसे आप चाहो तो आपको कैश पेमेंट मिलेगा, आप चाहो तो आपको बैंक में मिलेगा, आप जैसे कहोगे वैसे वो एग्री हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है भाई आप कैसे लोगे। मिलेगा मैं कह रहा हूँ कहीं भी नहीं, आप चाहे बैंक का बता दो उसको, चाहे कैश का बता दो, कुछ भी बता दो, मिलेगा कुछ भी नहीं। बट वो यही कहेगा कि आपको मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, मिल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन चार्ज तो पे कर ही दिया। अब 2 दिन निकल गए या 1 दिन निकल गया, उसके बाद में अगला टारगेट स्टार्ट होता है स्कैमर का। वो टारगेट रहता है जितना अपने रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा इससे और लिया जाए। वो कैसे? इसको कैसे भी इतना अच्छा लालच दिया जाए, इतना खतरनाक लालच दिया जाए, इसको इतना विश्वास में लिया जाए ताकि ये बंदा हमें थोड़ा-सा पैसा और देगा, डबल पैसा हो जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज बंदे ने दे दिया है, दूसरी बार वो कोशिश करेगा उस रजिस्ट्रेशन चार्ज से चाहे ₹100 ही लो एक्स्ट्रा लेने की। अब वो तरीका कौन-सा हो सकता है देखिए, तरीका हो सकता है आपको जीएसटी चार्ज बता दिया जा सकता है, आपको जो वहाँ से जाने का किराया बताया जा सकता है, गवर्नमेंट परमिशन चार्ज बताया जा सकता है, बैंक का चार्ज। मतलब स्कैमर है वो कुछ भी ऐसा चार्ज आपको बता देगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी तो अपन को पे करना हो सकता, क्योंकि पैसा हमें 10 लाख मिल रहा है और रजिस्ट्रेशन चार्ज हमने ऑलरेडी दे ही दिया। अब वो शर्त क्या रहेगी देखिए, पैसा आप रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दिया, आप गवर्नमेंट परमिशन चार्ज या जो भी किराया विराया है वो अगर दोगे तो ही आपकी डिलीवरी होगी, तो ही आपका पैसा पहुंचेगा, तो ही आपका कॉइन्स बिकेगा, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। अब यार ये एक और समस्या आ गई, भाई 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन के मैंने दे दिए, वो ही कैंसिल हो जाएगी, रिफंड भी नहीं होगा।
तो यार इससे तो बेटर है उधर से 7 लाख 10 लाख भी आ रहे हैं और 1100 हमने ऑलरेडी दे दिया। तो इससे बेटर ये रहेगा कि यार इसको 2-5 जो भी ये मांग रहा है 1000 1100 1200 रुपये मांग रहा है, ये दे दिवा के नक्की करके कम से कम हम अपने कॉइन्स को बेच तो दें, ये सोच लेते हैं। जब यहाँ से अपन ये सोचते हैं कि यार 1100 अपने ऑलरेडी दे दिए, अगर नहीं देंगे तो वो भी तो रुल गए, वो भी तो अपने डूब गए, तो वहाँ से हम और पैसा दे देते हैं। अब देखिए 2 बार हमने पैसा दे दिया, अब अपन और ज़्यादा दबाव में आ चुके हैं भाई। हम ये नहीं सोचे हैं कि हम बाहर निकल चुके हैं, हमारा कॉइन्स नहीं बिका है और हम इसमें फंसते ही गए दलदल में। इस तरीके से फंसे हैं। देखिए 1100 भेज दिया, इसके बाद में डबल और दोबारा मंगाया और भेज दिया। अब अपन के ऊपर डबल दिमाग में अपने ऊपर डबल दबाव आ चुका है। वो कैसे? क्योंकि 2 बार हमने पैसा भेज दिया, अभी तक कॉइन्स अपना बिका नहीं है, टीम पैसे लेके आई नहीं है लेने के लिए। अब टीम तो आपको मैं बताऊं भाई, बार बार मैं बता रहा हूं, आएगी ही नहीं। टीम कहाँ से आएगी? टीम तो है ही नहीं ना। कॉइन्स तो उसको लेना ही नहीं है, उसको सिर्फ आपके साथ फ्रॉड करना है। उसके मोबाइल नंबर फेक है, उसका जो फ़ोन पे डलवा रहा है वो नंबर उसके नहीं है, वो जो पैसा जिस खाते में डलवा रहा है वो खाता उसका नहीं है, जिस लोकेशन पे आपको बता रहा है वो उस लोकेशन पे वो नहीं रहता है, उसका जहाँ ऑफिस बता रहा है वहाँ उसका ऑफिस नहीं है, जो नाम उसने बताया है वो नाम उसका नहीं है, जो आईडी उसने भेजी है वो आईडी उसकी नहीं है। तो फिर आपके पास क्या रहा भाई? आपके पास तो दबाव रहा, सिर्फ टेंशन। और रजिस्ट्रेशन चार्ज का जो लेटर देख के भेजा है उसने व्हाट्सएप पे, वो लिए लिए घूमते रहो और फिर मैसेज करते रहो कि सर ये बिका नहीं मेरा, इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया। आपकी फ़ोटो लगा रखी थी, तो भाई फ़ोटो आप लगा लीजिए ना मेरी स्क्रीनशॉट लेके, कौन मना करेगा? कोई भी लगा सकता है ना यार। आप सावधान रहें, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका कॉइन्स लाखों में इस तरीके से नहीं बिकेगा। आपको बार बार ये लोग रजिस्ट्रेशन चार्ज, गवर्नमेंट परमिशन चार्ज, बैंक चार्ज, जीएसटी चार्ज, इस तरीके के चार्ज बता बता के आपके साथ सिर्फ फ्रॉड करते हैं। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी स्कैम होता है यार, मैं मानता हूँ इस बात को। क्योंकि अभी 2-3 दिन से मेरे पास 2-3 लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि सर मेरे साथ 2000 का हो गया। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा जितना पहले होता था उतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता होगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी जानकारी हो चुकी है इसकी। अब तो ये सोच रहे हैं कि यार थोड़े पैसे भेज ही दें, क्या बता बिक ही जाए। तो इस तरीके से करके थोड़ा सा फ्रॉड हो जाता है। और ये कैसे? देखिए, लालच सबसे बुरी बला है भाई। ये लोग क्या करते हैं, लाखों बताते हैं कॉइन्स की, और नॉर्मल जो सिक्का है, नॉर्मल जो नोट है, उसी की बताते हैं। तो यार ये कोई भी बंदा जब रील देखेगा, जब कोई वीडियो देखेगा, जब कोई एड देखेगा, तो उसके दिमाग में तो यही होगा कि यार अपने पास भी ये नोट पड़ा है, कहीं ना कहीं अपने को भी तो मिल सकता है। भाई नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। आप सावधान रहें, अपने दोस्तों को सावधान कीजिए, अपने परिवार को वीडियो को सेंड कर दीजिए और सबको ये बता दीजिए भाई, सिक्कों और नोटों को लेकर किसी को भी 1 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है। और अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज खरीदने की कहता है मैं खरीद लूँगा, तो उसके पास भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी मत भेजना। क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स का फ़ायदा उठाते हैं, वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज में लूँगा ही नहीं, और फिर हम उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, अपनी सारी आइडेंटिफिकेशन भेज देते हैं, फिर वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो जाता है। भाई वो पे नहीं खरीद रहा है तो वो कम से कम दूसरा स्कैम तो आपके साथ स्टार्ट कर रहा है, उससे भी सावधान तो रहना हमें। घाट मान लीजिए, पैसा किसी को देना नहीं है, ओरिजिनल आईडी किसी को देनी नहीं है। यही रजिस्ट्रेशन चार्ज का सारा सिस्टम था दोस्तों। मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता दिया है। आप सावधान रहें, अपने दोस्तों को सावधान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।